बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम जो है एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं। हमारे पास टोटल 5 फेजेस हैं। इसके लिए हमें जो हैकाथॉन मिला है, इसके टोटल 5 फेज हैं, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम फेज 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप। तो इसको बनाने के लिए कुछ सेटअप हमें करने पड़ेंगे इसको करने से पहले, और कुछ फाइल्स हमें बनानी पड़ेंगी, तो वो हम चेक करते हैं अभी कैसे बनती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है और किस तरीके से बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव साफ साफ लिखा है, बिल्ड अ कमांड लाइन टू डू एप्लीकेशन। ये बोल रहे हैं कि एक कमांड लाइन टू डू एप्लीकेशन बनाओ जो कि स्टोर करे क्या टास्क इन मेमोरी यूजिंग क्लाउड कोड एंड स्पेक्टेड प्लस। मतलब हमें जो एक कंसोल ऐप बनाना है जो हमारे टर्मिनल में ही चलेगा, जिसका नाम हमारा होगा टू डू ऐप। ठीक है, तो एक टू डू ऐप हमने बनाना है अपने कंसोल में, अपने टर्मिनल में चलेगा, और जो है मेमोरी वगैरह भी रखेगा। किसकी मदद से बनाना है? स्पेक्टेड प्लस की मदद से और क्लाउड कोड की मदद से। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब डेवलपमेंट अप्रोच इन्होंने बताई हुई जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि भाई स्पेक लिखो, जनरेट प्लान करो, फिर उसको टास्क में ब्रेक करो, फिर जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, इसमें मैनुअल कोडिंग अलाउ नहीं है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपकी जो है एडिशन का फंक्शन होना चाहिए, डिलीट का, अपडेट का, व्यू का और मार्क कंप्लीट का। ये 5 जो है मेन फीचर्स हैं जो कि हमारे टू डू ऐप में लाजमन होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? हमें स्पेक ड्राइवन डेवलपमेंट फॉलो करनी है क्लाउड कोड और स्पेक्टेड प्लस की मदद से। ठीक है, और तीसरी चीज़ है फॉलो क्लीन कोड प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर पाइथन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हमें जो है एक पूरा स्ट्रक्चर तरीके से बनाना है पाइथन पे। अच्छा, टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हो रही है वो है एक यूवी, पाइथन, क्लाउड कोड और स्पेक्टेड प्लस। ठीक है, फिर ये डिलीवरीज वगैरह है वो हम बाद में देखेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 मेन चीज़ें चाहिए। एक चीज़ है हमारे पास क्लाउड कोड, दूसरी चीज़ है स्पेक्टेड प्लस। अगर आपके पास इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है, या फिर एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, तो आप इन दोनों को पहले इसका सेटअप करें, उसके बाद जो है ये बनाना स्टार्ट करें। इसका सेटअप बहुत ही आसान है, मैंने आपको अपने चैनल में पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे बना सकते हैं। अगर आपको क्लाउड कोड का सेटअप करना है तो आप ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वीन के साथ बताया हुआ क्लाउड कोड का सेटअप कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ क्लाउड कोड का सेटअप मैंने बॉन्स एआई की एपीआई की के साथ भी बताया हुआ है। तो ये करना चाहिए कर ले, ये करना चाहिए कर ले, जैसे आपकी मर्जी। दूसरी चीज़ है स्पेसिफाई प्लस, आपको इसका सेटअप इंस्टॉल करना है, वो आप ये वाली वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो इस वीडियो में बताया हुआ है मैंने। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम ऐप बना रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाएगी कि काम कैसे होता है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो है हमें सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप हो चुका है, नहीं हुआ तो पहले आप कर लें, उसके बाद वापसी वीडियो पे आ जाए। अब सेटअप हो गया, अब क्या करना है? अब बनाना है हमें एक फोल्डर। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फोल्डर बनाने के बाद इसके टर्मिनल में आए। अगर आपका सेटअप हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें, सॉरी, हमने स्पेसिफाई प्लस इनिट डॉट की कमांड रन करी तो हमारे पास ये जो है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, और आप ये चेक कर सकते हैं, हाँ भाई प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक मिनट, इसको रिमूव करके आपने करना है CCR स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमारा क्लाउड कोड जो है रन होगा। उसके बाद CCR कोड करेंगे और ये क्लाउड कोड स्टार्ट कर देगा। हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि अभी चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, अभी जो है मैं क्लाउड कोड क्वीन वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जो एपीआई इस्तेमाल हो रही है बिहाइंड द सीन, क्वीन की एपीआई की यूज़ हो रही है, तो अभी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो आप, बॉस एआई को भी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको सुइटेबल लगे आप वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जो है मेरा ये काम हो रहा है, क्लाउड कोड चल रहा है। ठीक है, एपीआई की का मसला आता है तो वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, क्वीन वाली वीडियो में, कि उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये जो है मेरा काम कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, मुझे कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है। ठीक है,
वो फाइल्स कौन कौन सी क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार कर रखे हैं। 2 अदद प्रॉम्प्ट मैंने तैयार किए हैं यहाँ पे, एक है कॉन्स्टिट्यूशन फाइल का प्रॉम्प्ट और एक है स्पेसिफाई यानी कि हमारी जो स्पेक्स है उन फाइल का प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को करता हूँ कॉपी। आप प्रॉम्प्ट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये वाला प्रॉम्प्ट भी मैं आपको प्रोवाइड आउट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है ये हमें देना है अपने चैट जीपीटी को। एक मिनट आते हैं इधर, किसी भी एआई मॉडल का आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ग्रोक, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी आप यूज करते हैं, जो आपकी बात अच्छे से समझता है उसको आप ये सेंड कर सकते हैं। अब मैंने जो है प्रॉम्प्ट लिखा है, आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ सकते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट सही है या नहीं है। मैंने सीधे सीधे उसको ये बात बताई है कि भाई आपको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनानी है जिसमें बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स और रूल्स मौजूद होंगे। तो ये सारी जो नॉलेज है ये मैंने इसमें दे दी है। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना देगा। अब ये बना देता है पहले, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है ये भी एक प्रॉम्प्ट ही है। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये हमें देनी है अपने क्लाउड कोड राउटर को, फिर वो क्या करेगा, हमारे लिए एक अदद कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना देगा। उसके बाद हम बनाएंगे स्पेक्स की फाइल। ठीक है, तो इसने बना दिया तकरीबन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, आप पहले पढ़ भी लीजिएगा कि ये सही बनाई है या नहीं बनाई। तो यहाँ तक मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करके अब पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि भाई कैसा है ये। ऑपरेट्स एंटायरली इन मेमोरी। ठीक है, ठीक है, पांचों टास्क इसने बता दिए हैं, क्या इम्प्लीमेंट जरूर होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें दे दी है। कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में जो है हम रूल्स और प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर स्पेसिफाई में हम बताते हैं कि काम क्या करना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कोड जो है, हमने प्रॉम्प्ट जो है एक बनवा ली है। अब यहाँ आकर मैं लिखूंगा /sp.constitution। सॉरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से और इसको कर देता हूँ इंटर। अब हमारा जो क्लाउड कोड राउटर है ये बना देगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल, जो कि आपको स्पेसिफाई के फोल्डर में मेमोरी के अंदर यानी कि मेमोरी के फोल्डर के अंदर constitution.md की फाइल होगी। अगर आप अभी देखें इसको तो ये एम्प्टी है, इसमें सिर्फ कमांड्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब मैंने इसको बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का काम। अब ये क्या करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में, एमडी फाइल में लिख देगा जो भी हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन दी है। ठीक है, एक काम ये हो गया हमारा। दूसरा काम है, हमें स्पेसिफाई की कमांड चलानी है /sp.specify। वो कमांड चलानी है और उसका कोड जो है, उसका प्रॉम्प्ट जो है अभी हम बनवा लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट का काम हो गया है, दूसरा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, और यहाँ तक Ctrl+C करते हैं और सॉरी, चलो इसको पहले अलाउ करते हैं, यस करते हैं और यहाँ आ जाते हैं अपने पास चैट जीपीटी के पास। और यहाँ पर आकर मैं जो है इसको ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और ये अब मेरी स्पेसिफाई के लिए जो है एक प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। ठीक है, अब वहाँ आते हैं अब दोबारा से। ठीक है, जब तक बना रहा है, ये PHR बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखते हैं शायद इसने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना दी। जी हाँ, तो इसने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना दी है, जैसे हमने इसको बोला था इसने वैसी बनाई है। ठीक है, अब ये अभी क्या कर रहा है, अभी फाइल तो बन गई, अब क्या काम कर रहा है, अब ये जो है ना ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है कि भी मैंने काम क्या किया है। ये हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिस्ट्री से ही चेक होता है कि भाई आपने काम जो है मैन्युअली तो नहीं किया, आपने काम क्लाउड कोड राउटर से ही करवाया है ना। तो ये हमारा एक सबूत है, तो इसको क्रिएट करना लाजमी है हमारे क्लाउड कोड को, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट बेकार चले जाएगा। इसको यस करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल बना रहा है और इसने प्रॉम्प्ट बना दिए।
सही है। अब हम इसको करते हैं कॉपी, साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने जो है इसकी प्रॉम्प्ट बनवाई है, और जो है अब इसको मैं करता हूँ कॉपी जल्दी से। तो इसने जो हमारा काम कर दिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे स्लैश sp डॉट स्पेसिफाई, स्पेस देकर अब हम इसको पेस्ट कर देंगे और उसको कर देते हैं इंटर। अब ये जो हमारा काम क्या करेगा, ये हमारी स्पेक्स बनाएगा, स्पेसिफाई की एक हमें जो है बना कर देगा फाइल, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि भाई आप जो है अपने क्लाउड कोड राउटर को इस्तेमाल कर रहे हो और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना दी, उसमें जो है रूल्स और प्रिंसिपल हमने डिफाइन कर दिए। और अब जो है मैंने बनाई है स्पेसिफाई की कमांड, मैंने इसको दी है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि काम करना क्या है, असल काम हमें करना क्या है, हमें बनाना क्या है। असल में वो चीज़ जो हम बताते हैं वो इसी फाइल के अंदर बताते हैं, स्पेक्स के अंदर, sp डॉट स्पेसिफाई के अंदर। ठीक है, तो जब तक ये बना रहा है तब तक हम इसको यस यस करते रहते हैं और थोड़ा सा करते हैं वेट। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा जो है इसने स्पेक्स का फोल्डर भी बना दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फोल्डर बन चुका है, हिस्ट्री का भी बन चुका था पहले और स्पेक्स का भी बन चुका है। स्पेक्स को हम चेक करते हैं और यहाँ पे जो है spec डॉट md की फाइल बन चुकी है। इसको ऑन करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, इसको चेक करते हैं पहले। दिस स्पेसिफिकेशन डिफाइंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर फेज 1 ऑफ द टू डू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसने जो है एक स्पेक की फाइल बना दी है, md की फाइल, जिसमें सारा कुछ बता दिया है कि आपने बनाना क्या है, और सारे तौर तरीके भी इसको बता दिए किस तरीके से बनाना है। उसके अलावा हमारे पास हिस्ट्री का फोल्डर है, जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फोल्डर है और टू डू ऐप का फोल्डर है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है, इसको बंद कर देते हैं और अब अपना टर्मिनल दोबारा ऑन करते हैं। अब ये देखो हमसे पूछ भी रहा है कि ये आप अगर चलाएं तो हम मैं प्लेन बना दूं, तो हमारा नेक्स्ट काम भी यही है। स्लैश करते हैं sp डॉट प्लेन की, इसको कमांड चलाते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको मैं एंटर करता हूँ, अब बताता हूँ आपको। ये बनाएगा प्लेन कि भाई जो मेरे पास काम है, मेरा जो काम है स्पेक में, वो मुझे काम करना कैसे है, किस तरीके से काम करना है, पूरी प्लानिंग करेगा ये। अब ठीक है, हमने इसको कमांड दे दी, अब ये खुद ही एक प्लान बनाएगा, प्लान बना देगा, फिर हम उसको टास्क में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अभी जो है यस यस करते हैं इसको। अभी मैंने जो है हमारा स्पेसिफाई वाली जो कमांड चलाई थी उसको भी मैंने यस यस किया था, तो हमारा काम हो गया। अब जो है ये हमसे पूछता रहेगा कि भाई हमें ये वाली फाइल बनानी है नहीं बनानी, ये वाला फोल्डर बनाना है नहीं बनाना, इस काम की आप इजाज़त देते हो या नहीं देते। तो ये हमसे बार बार पूछता रहेगा और हम इसको जो है इजाज़त देते रहेंगे, तो ये हमारा काम करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा जो है प्लेन बन चुका है, इसने हमारी प्लेन की फाइल बना दी है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे स्पेक्स में है कुछ फोल्डर्स ऐड हुए हैं, ये चीज़ें भी आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले हम इसको काम पे लगा देते हैं, स्लैश sp डॉट टास्क। ठीक है, ये वाली कमांड में इसको चला देता हूँ। इस कमांड से क्या होगा, हमारा जो प्लेन बना है, जो भी इसने XYZ प्लेन बनाया है, उसको छोटे छोटे टास्क में ये कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, ताकि जो है ये इम्प्लीमेंट आराम से कर सके। इसको जो है छोटे छोटे टास्क में तोड़ेगा, फेजेस में तोड़ देगा हमारे प्लेन को, जो इसने अभी अभी क्रिएट किया है। ठीक है, अब जब तक ये टास्क बना रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि अभी जो है इसने स्पेक्स के अंदर कुछ फाइल्स बनाई है, इसको यस करते हैं। ठीक है, जैसे कि spec डॉट md, सबसे मेन फाइल ये वाली है हमारी, जो मैंने आपको भी दिखाई थी। इसको कंट्रोल जे करके थोड़ा डाउन करता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या बनाया है। इसने जो है इन मेमोरी ओनली के लिए बनाया है, कोड क्वालिटी के लिए बनाया है, CLI यूजिबिलिटी के लिए बनाया है, और जो है बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई है। और इसने SRC का जो है फोल्डर स्ट्रक्चर भी इसको दिया है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चरल रूल्स हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह है, सारी चीज़ें जो इसने स्पेक्स के अंदर बताई हुई है कि इसको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद रिसर्च डॉट md की फाइल है, इसमें रिसर्च वगैरह करेगा ये। ठीक है, उसके बाद क्विक स्टार्ट है,
और उसके बाद मतलब ये स्टार्ट कैसे होगा, जो हमारा फोल्डर बन रहा है, जो हमारी फाइल बन रही है, जो हमारा ऐप बन रहा है, वो स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको चलाएंगे कैसे। इसके अलावा डेटा मॉडल वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इसने बनाई है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसको हम बंद कर देते हैं फोल्डर को। इसको ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है, समझना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, जीपीटी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई में आते हैं, मेमोरी के अंदर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की इसने फाइल जो है मेरे ख्याल में थोड़ी सी अपडेट करी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको बंद करते हैं और अपना प्रॉम्प्ट्स में आते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, आपको एक बात बताऊँ मैं, मैंने जो इसको प्रॉम्प्ट दिए थे अपने चैट जीपीटी को, इधर आता हूँ मैं और इधर आता हूँ, ये वाले कहाँ गए, जैसे कि मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई मुझे फाइल बना के दो स्पेसिफाई की, ताकि मैं चला सकूं, और फिर जो है इसने हमें बहुत सारा टेक्स्ट लिख कर दिया है, जो कि हमने इसको कॉपी करके पेस्ट करा है। तो ये आपको आप कैसे लिखवा सकते हो, इसकी कमांड जो है, इसकी जो प्रॉम्प्ट है, ये क्या करा है, ये मैंने कर दिया अभी अपने रेपो के अंदर। सही है, अपने रेपो के अंदर डाल दिया मैंने, जब तक मेरा वो काम हो रहा था ना, ये वाला अपना क्या बन कहते हैं, जब हमारा प्लेन वाला काम कर रहा था, तब तक मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने ये काम अपना कर दिया। इस फाइल के अंदर मैंने दोनों के दोनों प्रॉम्प्ट्स डाल दिए, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट है, दूसरा है स्पेक्स का प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो दोनों प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रॉम्प्ट ये यहाँ से लेके अल्लाह भला करे यहाँ तक है, ये मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है, दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको यहाँ से कॉपी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक ये दूसरा प्रॉम्प्ट है। अच्छा जी, ये दोनों जो प्रॉम्प्ट है मैंने एक रेपो में डाल दिए हैं, फाइल में डाल दिए हैं, एमडी की फाइल बना दी है। और ये जो रेपो है, ये मेरी वही क्लाउड कोड के सेटअप के अंदर है, जो कि हम पिछली वीडियोस से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इसके अंदर बोनसी का भी सेटअप है, और क्वीन का भी सेटअप है, और जेमिनाई का भी सेटअप है। ठीक है, क्लाउड कोड का भी सेटअप है इसके अंदर। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने चैट जीपीटी या ग्रोक वगैरह से इसकी प्रॉम्प्ट बनवा के अपना काम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक ये बना रहा है, जब तक हम इसका वेट करते हैं, और जो इसकी इजाज़त है, अलाउ करने वाले टास्क हैं, उसको अलाउ करते हैं यस यस करके। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा जो है टास्क वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं इसने काम क्या करा है। ये समरी भी प्रोवाइड आउट करता है जब ये अपना काम कर लेता है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके चेक कर सकते हैं इसने काम क्या करा है, ये खुद बता देता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसने क्या करा है, एक PHR बनाया है। ये क्या चीज़ है, ये एक हिस्ट्री की फाइल है जो इसने बनाई है। इसमें सारी चीज़ें बताता है कि उसका टाइटल क्या था, स्टेज क्या थे, डेट क्या है, सरफेस क्या है, मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क जनरेशन फॉर द टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप, हियर्स व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड। ये बता रहा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो मैंने अभी काम करा है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या करा है, इसने फाइल क्रिएट करी है टास्क के नाम से। ठीक है, और इसका इसने फोल्डर भी बता दिया है कि कहाँ पर है। इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो यहाँ पर अपना माउस लेकर आए और कंट्रोल का बटन दबाकर इसको क्लिक कर दें। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और इसको कंट्रोल जे करता हूँ, तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो टास्क की फाइल बन चुकी है। इसमें जो है ये 001, 002, 003 ये सारे के सारे टास्क बन चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, यहाँ पे क्रॉस आते रहेंगे कि भाई ये वाला काम हो चुका है। तो ये फेज़ 1 के टास्क हैं, ये फेज़ 2 के हैं, तो इसने फेजेस भी बनाए हुए जैसे कि ये बता रहा है। तकरीबन इसने 8 फेजेस बनाए हैं। ठीक है जी, और फिर ये सारी चीज़ें बता रहा है कि काम किस तरीके से करना है। ठीक है जी, अब हम इसको कमांड देंगे ये वाली। ठीक है, तो ये पूछ भी रहा है कि ये वाली कमांड चला दूं, तो हम बोलते हैं हाँ भाई चला दो। इसको करते हैं /sp डॉट इम्प्लीमेंट, इसको टैब दबाते हैं ताकि ये लिखा हुआ आ जाए, और इसको मैं कर देता हूँ इंटर। ठीक है, अभी क्या करेगा, हमारे जितने भी फेजेस हैं उनमें जितने भी टास्क हैं उनको एक एक करके 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करता रहेगा। इसी कमांड से जो है हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है। अब तक सिर्फ प्लानिंग हो रही थी और तैयारी हो रही थी अपना काम करने की, अब इसने अपना काम स्टार्ट ऑफिशियली कर दिया है। ठीक है,
इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर स्पेक्स के फोल्डर में आकर इसको बंद करते हैं। स्पेक्स के फोल्डर में ये वाली फाइल मैंने आपको बता दी थी, इस फोल्डर को बंद करते हैं। एक फोल्डर है मास्टर के नाम से, इसने बनाया है, उसके अंदर है plan.md की फाइल। तो प्लेन जो है इसने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसने प्लानिंग करी थी कि मुझे काम कैसे करना है और क्या करना है, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे करी थी। इसके बाद फिर इसने task.md की फाइल बनाई, उसमें एक एक करके इस काम को तोड़ के रख दिया इसने कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से। तो टोटल इसने जो है अपने, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे पास जो है इसने 8 फेजेस बनाए हैं, ठीक है। और टास्क तकरीबन 60 तक बनाए हैं, 60 टास्क बनाए हैं, ठीक है ना। चलो अब इसका वेट करते हैं, इसको यस यस करते हैं कि भाई आप अपना काम करो, जब तक हम वेट कर लेते हैं इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, ठीक है। और ये हमें बता रहा है कि इसने क्या क्या काम कर लिया है, ठीक है जी। तो इसने टेस्ट करके भी चेक कर लिया है कि काम क्या क्या हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से चलेगा, हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, पाइथन src/main.py, उसके आगे ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक कमांड लाइन हमने बना दी ना। तो ये भी चल सकता है काम, लेकिन हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। अभी इसको पहले चला के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। तो इस तरीके को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी किया। अच्छा ये चीज़ जो है इसने क्विक स्टार्ट एमडी वाली में बताया हुआ है कि स्टार्ट कैसे होगा काम, ठीक है। ये काम यहाँ पर है। हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। मैंने इसको क्या कॉपी। अब जो है मैं एक पावर शेल ओपन करता हूँ यहाँ से, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो src की फोल्डर में main.py की फाइल मौजूद है। इस फाइल को चलाना है, और सिर्फ चलाना नहीं है, इसमें ऐड करना है बाय ग्रोसिस, एक टास्क हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टास्क जो है ऐड हो चुका है। अच्छा जी, अब दूसरा काम देखते हैं, लिस्ट टास्क। लिस्ट भी हो सकता है, ये वाली कमांड रन करते हैं। अब इसको कंट्रोल जे करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो नो टास्क फाउंड। मतलब ये थोड़ी बहुत गड़बड़ भी कर रहा है, और जो है हमें इस तरीके का काम नहीं चाहिए था। देखा जाए तो हमें चाहिए था कि हमारे टर्मिनल में जो हमारे पास ऑप्शंस आए उसमें से हम सेलेक्ट करें कि हमें ऐड कराना है या क्या कराना है। अभी ये बन गया कमांड लाइन। कमांड लाइन का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो फाइल चला रहे हैं उसके साथ ही कमांड चला रहे हैं, जैसे कि लिस्ट चला दी, ऐड चला दिया। तो ये वैसे बन तो चुका है, लेकिन हम इसको और मज़ीद बेहतर बनाते हैं, इसकी यूआई बेहतर बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा है, मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे, मैंने इसको आके अपना मसला बताया कि भाई ये मसला है और मुझे इसको सही करना है, मुझे इस तरीके का बनाना है। मैंने इसको बता दिया, जो भी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है आप देख सकते हैं कहाँ गया। तो मैंने इसको फाइल का कोड दे दिया था, ठीक है। और मैंने इसको बोल दिया था कि भाई कहाँ गया, मैंने इसको बोल दिया था कि जब ये डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा तो ये इस तरीके से चल रहा है, लेकिन मुझे यूआई चाहिए, को आप अपडेट करके दो, जो हमें हमारे टर्मिनल में ही हमें ऐड भी करके दे, डिलीट भी करके दे, एग्जिट का भी उसमें ऑप्शन हो। तो सारी चीज़ें मैंने इसको बता दी। तो इसने मुझे जो है एक हल बता दिया है। हल क्या है, हम क्या करेंगे, वापसी इसकी जो स्पेक्स हैं उसको दोबारा से बनाएंगे। उसकी स्पेसिफिकेशन वाली फाइल थी वो हमने कमांड लाइन वाली बना दी थी असल में, तो अब इसको चेंज करते हैं, यूआई वाली बनाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके लिए इसने मुझे कमांड लिख के दे दी है, ये रही कमांड। इसको मैं करता हूँ सिंपल कॉपी, कॉपी करके मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर मैं दोबारा से अपने CCR में आता हूँ, क्लाउड कोड राउटर में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ /sp डॉट /sp डॉट स्पेसिफाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ एंटर। ये ले इंस्ट्रक्शन मॉडल। तो हमें जो है एक अच्छा सा UI और UX चाहिए, इसके लिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है। क्या करेगा, ये स्पेक्स बनाएगा दोबारा से,
ताकि हमारा जो ऐप है वो टर्मिनल में ही प्रॉपर तरीके से रन करे, कमांड लाइन बिल्कुल कमांड लाइन ना रहे, टर्मिनल में हमें जो है ऑप्शन आ जाए, मतलब जो वाइल लूप वगैरह हम यूज करते हैं पाइथन में वो वाला काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद हम दोबारा से प्लेन चलाएंगे। ठीक है, प्लेन के बाद टास्क बनाएंगे, टास्क के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट कराएंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसका वेट करते हैं। तो हमारी जो स्पेक्स की फाइल थी वो बन चुकी है, इसने दूसरा फोल्डर बना दिया है, यहाँ पे दूसरी spec.md की फाइल बना दी है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसने जो है क्लियरली बता दिया है कि एक मेन्यू की फॉर्म में चाहिए हमें। ठीक है, अब जो है हम दोबारा से अपनी प्लेन की कमांड चलाते हैं sp.plan। ठीक है, इस प्लेन को चलाते हैं, अब ये करेगा प्लेनिंग बनाएगा अपनी कि भाई हमें काम कैसे करना है। प्लेन बन जाएंगे तो फिर हम जो है दूसरी कमांड चलाएंगे /sp.task। जो काम हमने पहले किया था वो दोबारा करेंगे, टास्क बन जाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट की कमांड चलाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है प्लेन भी बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल करके कंट्रोल का बटन दबाकर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे पास ये जो फाइल है ये खुल जाएगी, जहाँ पे मेरा प्लेन बना हुआ है। ये फाइल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर इंटरेक्टिव CLI के नाम से है ये फाइल है। ठीक है, तो ये प्लेन बन चुका है। तो नेक्स्ट काम हमारा वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं, sp.task /sp. आ गया टास्क। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एंटर। अब ये जो इसने प्लेन बनाया है इसको छोटे छोटे टास्क में दोबारा से तोड़ देगा, जैसे इसने पहले तोड़ा था, और इसके फेजेस बना देगा, इसके टास्क बना देगा। जैसे ही वो बन जाएंगे हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा जो है काम हो चुका है। मैंने जो इसको टास्क की कमांड चलाई थी तो इम्प्लीमेंट की कमांड भी इसने खुद ही चला दी थी, तो इसने वो वाला काम भी हमारा खुद ही कर देता है। इसने बोला भाई आप ये वाला काम भी क्यों कर रहे हो, हम आपको ये वाला काम भी कर देते हैं। भाई ये हमसे परमिशन मांग रहा था, हमने इसको यस यस करते रहे, उसने इम्प्लीमेंट भी कर दी और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब ये बोल रहा है कि आप जो है यूज़र जो है ये वाली कमांड चलाकर अपना जो है यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं चलाकर, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, इसको चलाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊं। अगर वो यहाँ पर आते हैं हम, देखो हिस्ट्री का फोल्डर है ये, यहाँ पर जो है इसकी हिस्ट्री अलग से बनी है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। बाकी ये फोल्डर हमारे पास स्पेक्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास स्पेक्स मौजूद थे, लेकिन जब हमने इसको स्पेसिफिकेशन दोबारा इसकी सेट करी तो इसने दोबारा से स्पेक्स बनाए हैं। तो ये चीज़ आप को देखें, आप इसको और ज़रा ध्यान रखिएगा इसका, है ना, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो आपके पास भी। और यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट का फोल्डर है, इसमें सारी टेस्टिंग फाइल है। ये SRC का फोल्डर है, ये मेन वाली फाइल है हमारी main.py की। इसमें इसमें जो कोड है वो असल में चल रहा होता है, और इससे जो कनेक्टेड फाइल्स हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद है। जैसे टू डू के अंदर है, ये तीनों फाइल्स इससे कनेक्टेड है, तो सारा काम मिलकर कर रहे होते हैं। हमने ये वाली कमांड कॉपी की और हमने जो है पावर शेल ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने कमांड पेस्ट करी, python src main.py, यानी कि ये वाली फाइल चला दो। अब मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है अच्छा सा UI हमारे टर्मिनल में आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, हम इस कमांड के साथ ही ऐड करवा रहे थे, जैसे यहाँ पर ऐड करवाने का ऑप्शन है, इस कमांड के साथ ही करवा रहे थे। हमने जो है इसको चेंज करा और ये वाली UI हमारे पास आ गई मेन्यू UI। ठीक है, इसको चला के चेक करते हैं। ये बोल रहा है सिलेक्ट एन ऑप्शन, यानी कि एक में से 6 तक, यानी कि 1 to 6 हमारे पास ये ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करो। चलो हम चेक करते हैं इसको चला के। मैं सबसे पहले 1 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे टास्क जो है ऐड करना है। अब यहाँ पे हम अपने टास्क का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ परफॉर्म नमाज। ठीक है, एंटर कर दिया और ये हमारे पास इसकी आईडी आ गई 1 के नाम से, और हमारे पास टास्क हो चुका है। अभी एंटर करते हैं इसको दोबारा। अभी दोबारा से हमारे पास ऑप्शंस दे रहा है कि आप और कोई काम करना चाहो तो कर सकते हो। हम 2 करते हैं, चेक करते हैं, अभी हमारे पास ये आ रहा है। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, एक और टास्क हम ऐड करते हैं, 1 करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं गो टू द, ये भी टास्क आप कर सकते हैं। इसकी आईडी नंबर 2 है। ठीक है,
दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कितने टास्क है हमारे पास। तो हमारे पास 2 टास्क हैं, ठीक है। इंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे चेक आ जाएगा अगर हम इसको मार्क करेंगे। इसको प्रेस करते हैं, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले नंबर 3 करते हैं, ये करा मैंने। अपडेट करता हूँ, कौन सी आईडी है, 1 को अपडेट करते हैं हम, ठीक है। पर हमारा क्या था, परफॉर्म नमाज। अब इसको करते हैं परफॉर्म नमाज ऑन टाइम, ठीक है। ठीक है जी, इंटर किया। दोबारा से देखते हैं 2, तो हमारे पास ये जो है अपडेट हो चुका है। सही है, ये काम भी कर दिया, अपडेट भी हो गया, एड भी हो गया, और हमारे पास लिस्ट भी आ गई। तो 3 ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं। अब इसको एंटर करते हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं कि डिलीट हो सकता है या नहीं हो सकता। डिलीट हम करते हैं टास्क नंबर 2 को, ठीक है। तो टास्क 2 डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से हम इसको देखते हैं, हाँ भाई डिलीट हुआ नहीं हुआ। हाँ तो भाई हमारे पास डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से गायब हो गया यानी कि डिलीट हो गया। दोबारा एंटर किया। अब मार्क करते हैं, इसको 5 करते हैं, और यहाँ पर आईडी नंबर 1 देता हूँ मैं। फिर इसको एंटर करता हूँ, दोबारा से 2 देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ। हमारे पास ये चेक हो चुका है, यानी ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो 5 चीज़ें हम चेक कर चुके हैं। अब इसको करते हैं एग्जिट 6 से, और ये गुड बाय इसने दे दिया, यानी कि एग्जिट हो गया। तो सारे फंक्शन हमारे पास सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है टू डू CLI बेस्ड ऐप जो है बनकर तैयार हो चुका है। अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, आप देख सकते हैं ना, 4:45 के करीब टाइम हो चुका है, और 12 बजे से तकरीबन वीडियो बना रहा हूँ मैं। लेकिन काम इसी ने खुद ने किया है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। तो वीडियो का अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।